गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स बाय अमन सर में। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में बेसिकली चैप्टर पढ़ा था नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। वहां पर मैंने आपको मैजिक फॉर्मूला बताए थे, यानी कि मैंने आपको बेसिकली ये बताया था कि अगर हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दे रखी है तो हमें नेट इन्वेस्टमेंट पे कैसे जाना है, अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। बच्चों, आज हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 का नाम है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। बच्चों, आप उस वीडियो के अंदर जो मैंने चार्ट बनवाया था फॉर्मूलाज का, उसको बहुत अच्छे से देखना, आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे। चलिए मेरे साथ क्वेश्चंस करते हैं। देखो बच्चों, इसने हमें बोला है कैलकुलेट करनी है बच्चों नेशनल इनकम। बच्चों, एक बात आप याद रखना, नेशनल इनकम का मतलब ही होता है NNPFC, यानी कि जब भी वो आपसे बोले आपको नेशनल इनकम निकालनी है, यानी कि आपको NNPFC निकालना है। इसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बच्चों, जो भी हमें आंसर निकालना होता है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं NNPFC इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन में हमें GDP एट MP ऑलरेडी गिवन है, तो चलो जी हम GDP एट MP लिख लेते हैं मेरे बच्चों। अब बच्चों, मेरे को एक बात आप ध्यान से बताना, अगर मुझे ग्रॉस से नेट पर जाना है, बच्चों ग्रॉस फिगर वो फिगर होती है जिसके अंदर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। अगर मुझे ग्रॉस से नेट पर जाना है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। बच्चों, इसके बाद अगला होता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब होता है सिर्फ देश के अंदर का। अगर मुझे एन यानी कि नेशनल पर जाना है, यानी देश के अंदर प्लस देश के बाहर का निकालना है, तो हमें इसके अंदर बेसिकली दो चीजें जोड़नी पड़ेंगी। अगर सीधा हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है तो हम उसको जोड़ देंगे, बेसिकली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को। अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो भी हमने पैसा बाहर से कमाया, इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और मेरे बच्चों, इसमें से माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बच्चों, इसके बाद P और P दोनों में सेम है। यहां पर हम मार्केट प्राइस पर हैं और नेशनल इनकम निकालने के लिए हमको फैक्टर कॉस्ट चाहिए। बच्चों, याद रखना, मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जिसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड होता है। तो बच्चों, यहां पर हम क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे और इसके अपोजिट में प्लस हो जाएंगी हमारी सब्सिडीज। अगर मैं ये सारी चीजें कर दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरा आंसर NNPFC आ जाएगा। हम दोबारा लिख देते हैं, ये हो जाता है NNPFC इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन के अंदर बच्चों हमें GDP एट MP ऑलरेडी गिवन है जो कि है 5500 रुपीज, माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब होता है मेरी फिक्स कैपिटल की कंजम्पशन हो रही है, उसकी वैल्यू गिर रही है, जो कि डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम है। तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस, डेप्रिसिएशन है तो माइनस 300, प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि प्लस में आ जाएगा आपका 150 रुपीज, और माइनस है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी कि माइनस हो जाएगा आपका 250 मेरे बच्चों। इसके बाद बच्चों इसके अंदर माइनस हो जाता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है GDP एट MP, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बच्चों, GST बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली वो टैक्स होता है जिसको हम किसी दूसरे पर्सन पे शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं एक ब्रेड बनाने वाली कंपनी हूं और गवर्नमेंट बोलती है आपकी 30 रुपए की ब्रेड पे 5 रुपए मेरा टैक्स होगा, तो वो टैक्स मैं अपनी प्रोडक्ट पे लगा दूंगा, मैं नहीं भरूंगा, मैं उसे आगे कस्टमर पे शिफ्ट कर दूंगा। एक्चुअल में बेसिकली GST जो होता है वो आगे शिफ्ट हो सकता है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स बच्चों होता है जो हम किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते। एक पर्सन की इनकम पे लगने वाला टैक्स यानी कि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है। मैंने पैसा कमाया है तो मेरे कमाए हुए पैसे पे मैं ही टैक्स भरूंगा, मेरी दोस्त मानसी नहीं भरेगी, मेरे को ही टैक्स भरना पड़ेगा। तो यहां पर हम बच्चों कर देते हैं बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स माइनस, यानी कि ये हो गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स माइनस हो गया 120, और प्लस कर दो सब्सिडीज जो कि दे रखी है बच्चों प्लस में 70। हाँ जी बच्चों, तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, जो भी प्लस वाली आइटम्स है उन सबको एक साथ जोड़ लेते हैं पहले, यानी कि 5500 रुपीज प्लस में 150 है बच्चों और प्लस में 70 है, यानी कि इसका टोटल होता है 0, 7 और 5 12 का 1, 5 6 और 7, और ये हो गया बच्चों 5720। अब जो माइनस वाली आइटम्स हैं उनको हम कर लेते हैं। बच्चों देखो, माइनस 300 और माइनस 250, यानी कि माइनस 550 हो गया, और इसमें 120 और जोड़ लो, यानी कि 550 में 120 और जोड़ लेता है तो 0, 7 और 6, यानी 670 रुपीज आपके माइनस के आ रहे हैं। जब मैं इसको प्लस वाली आइटम से माइनस कर देता हूं तो मेरा आंसर आ जाता है 0, ये 2 है तो ये हो गया 6, 12 में से 7 गया 5, 0, और ये हो गया बच्चों 5, यानी कि आपकी नेशनल इनकम आ गई 5050।
आई थिंक मेरे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट 101% क्लियर हो गया होगा। बच्चों ये फॉर्मूला जरूर लिख लेना आप पहले, उसके बाद सिर्फ आपकी डिजिट्स पुट करनी रह जाएंगी, जो कि बहुत ही ईजी है। अब मैं इस कॉन्सेप्ट का एक और इससे अच्छा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। सो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर इसने हमें बोला है कि आप कैलकुलेट कीजिए सब्सिडीज। बच्चों कभी कभी हमें क्वेश्चन में कोई बीच की आइटम निकालने के लिए बोल देता है। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आप देखना हमेशा आपको दो बड़ी फिगर्स दी होंगी। जैसे मेरे को क्वेश्चन के अंदर यहां पर GNPFC गिवन है और NDP@MP गिवन है। अगर मैं किसी भी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर दूंगा, चाहे मैं GNP@FC को बना दूं NDP@MP, चाहे मैं NDP@MP को बना दूं GNP@FC, उसमें कहीं ना कहीं बीच में सब्सिडीज का यूज होगा ही और वही हमारा आंसर आ जाएगी। देखो बच्चों, मैं मान लेता हूं मुझे GNP@FC निकालना है, जो कि मेरे को ऑलरेडी गिवन है। मेरे को अगर GNP@FC निकालना है तो मेरे को NDP@MP को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब बच्चों कन्वर्ट कैसे करते हैं? नेट यानी कि वो फिगर जो कि डेप्रिसिएशन जिसमें इंक्लूड नहीं है। अगर आपको ग्रॉस पे जाना है तो आपको प्लस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक मतलब सिर्फ देश के अंदर का, अगर आपको देश के बाहर का भी निकालना है तो आपको इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा बच्चों फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और बच्चों माइनस करना पड़ेगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। बच्चों इसके बाद अगली हमारी जो प्रोडक्ट है पीपी, दोनों में सेम ही होता है मार्केट प्राइस। बच्चों मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जिसके अंदर टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। मुझे फैक्टर कॉस्ट पे जाना है जिसमें टैक्स ना हो, तो हम टैक्स को माइनस कर देंगे, यानी कि माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, और ये आ गया प्लस में सब्सिडीज। देखो बच्चों हमें सब्सिडीज ही निकालना है और इस फॉर्मूला में सब्सिडीज भी यूज हो रहा है, तो ये गिवन ही नहीं है, यही आंसर आएगा। GNP@FC मेरे को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 27,710 इज इक्वल टू NDP@MP ऑलरेडी गिवन है 24,000 रुपए, प्लस डेप्रिसिएशन बच्चों ये रहा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 4,000 रुपीज, प्लस बच्चों इसके साथ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड मेरे को ये गिवन है क्वेश्चन में 400 रुपीज का, माइनस का टू अब्रॉड 600 रुपीज का गिवन है मेरे बच्चों। इसके बाद माइनस में इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स भी आपको गिवन है, ये रहा -120, और प्लस सब्सिडीज हमें निकालना है, ये हमें गिवन ही नहीं है। देखो बच्चों अब सब्सिडीज हमारा आंसर आ जाएगा कैसे, मैं ये सारी फिगर्स को कैलकुलेट करके उधर ले जाऊंगा। अब देखो हम कैसे करते हैं। पहले मैं प्लस वाली आइटम्स को एक साथ लिख लेता हूं, 24,000 प्लस 4,000 यानी कि 28,000, और ये हो गया 28,400। 28,400 बच्चों प्लस का हो गया, और 600 और 120 यानी ये दोनों माइनस का है तो माइनस 720 हो गया, और ये प्लस में आ गया बच्चों सब्सिडीज, और इजिकल टू में दूसरी तरफ है 27,710। बच्चों अब हम क्या करते हैं, इन फिगर्स को दूसरी साइड ले जाते हैं, बिल्कुल क्लियर है, या फिर हम माइनस करके ले जाते हैं। देखो बच्चों 28,400 में से अगर मैं 28,400 में से 720 रुपये माइनस कर दूं, अब ध्यान से देखना, तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3, 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 7 बच्चों, और ये 13 में से 7 चला जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 27, ये हो गया 27,680 रुपये आ गया, और प्लस सब्सिडीज एज इट इज का एज इट इज ही आ गया, और दूसरी साइड था हमारा 27,710 रुपये। 27,710 रुपये एज इट इज रहेंगे, मैं उधर इसको ले जाकर माइनस कर दूंगा 27,680, तो हमारा सब्सिडीज आंसर आ जाएगा। बच्चों देखो अगर मैं 27,710 में से माइनस कर देता हूं 27,680, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0, ये 6 रह गया 11, 11 में से 8 गया तो बच्चों 3 बचता है, यानी कि हमारा 30 आंसर आ गया सब्सिडीज। बच्चों ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन था, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आता है। इसका मैं एक और लास्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो हमारा एग्जांपल नंबर 10 है, वो टफेस्ट होगा, इसके बाद आप खुद सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं अपना एग्जांपल नंबर 10 जो हमारे इस चैप्टर का यानी चैप्टर 3 का लास्ट क्वेश्चन है। बच्चों देखो इसने हमें बोला आपको कैलकुलेट करनी है डेप्रिसिएशन, और मुझे ऑलरेडी पता है कि अगर मैं नेट के अंदर प्लस कर देता हूं यानी नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर प्लस कर देता हूं डेप्रिसिएशन तो ग्रॉस आ जाता है। तो मुझे सारी बड़ी टर्म्स गिवन है GNP@MP, NDP@MP, NNP/MP, GNP@MP, तो मुझे बस ये देखना है कि कौन सी ऐसी दो टर्म्स हैं जो कि बिल्कुल सेम है। बच्चों देखो मेरे को साफ दिख रहा है ये NNP@MP और GNP@MP ये पूरी सेम है, सिर्फ यहां पर नेट और ग्रॉस का ही डिफरेंस है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इजीली लिख दूंगा। मैंने एक साइड लिख दिया NNP@MP और दूसरी साइड लिख दिया GNP@MP।
इसके अंदर मुझे एक चीज साफ दिख रही है कि बेसिकली अगर मैं ग्रॉस से नेट पर जाता हूं, बच्चों ग्रॉस वो फिगर होती है जिसके अंदर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, तो इसमें हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। बाकी एनपी सेम है, एमपी सेम है, तो यहां मेरा डेप्रिसिएशन आंसर आ जाएगा। जीएनपी एट एमपी दे रखा है बच्चों 1 लाख रुपए इजिकल टू, सॉरी बच्चों, एनएनपी एट एमपी दे रखा है आपको 1 लाख रुपए और जीएनपी एट एमपी दे रखा है 1,07,000 रुपए, और ये हो गया माइनस का डेप्रिसिएशन। अब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस में उसको उधर ले जाएंगे अपोजिट साइड, तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा बच्चों मेरा प्लस में, और ये 1,07,000 एज इट इज, और ये 1 लाख इधर आके माइनस में आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 लाख रुपए। तो हमारा आंसर हो जाएगा बेसिकली बच्चों 7,000 रुपए डेप्रिसिएशन। आई होप मेरे बच्चों को ये डेप्रिसिएशन वाला पार्ट समझ में आया होगा। बच्चों अब अगले क्वेश्चन के अंदर इसने हमें बोला है कि आपको सब्सिडीज निकालनी है। बच्चों आप मेरी बात ध्यान से सुनना, बेसिकली जो सब्सिडीज आती हैं वो आती हैं फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाने पर। अगर मैं फैक्टर कॉस्ट के अंदर टैक्स ऐड कर देता हूं और माइनस कर देता हूं सब्सिडीज, तो बेसिकली मेरा मार्केट प्राइस आता है। तो मुझे देखना है बेसिकली फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। देखो बच्चों, जीएनपी एट एफसी और जीएनपी एट एमपी, यानी कि इसमें जी भी सेम है दोनों में, एन भी सेम है दोनों में, पी भी सेम है दोनों में, सिर्फ फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस सेम नहीं है। देखो बच्चों कैसे होगा, हम लिखते हैं जीएनपी एट एफसी एक साइड, दूसरी साइड लिख देते हैं बच्चों जीएनपी एट एमपी। मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जिसके अंदर ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड होता है। मेरे को फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो मार्केट प्राइस के अंदर माइनस कर देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस कर देते हैं सब्सिडी। बच्चों बहुत ही इजी है। जीएनपी एट एफसी हमें क्वेश्चन में 95,000 रुपीज गिवन है, जीएनपी एट एमपी हमें क्वेश्चन में 1,07,000 रुपए गिवन है, और माइनस इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन के अंदर 14,000 रुपीज गिवन है, और प्लस आपको सब्सिडीज तो निकालना ही है। देखो बच्चों कुछ नहीं करना, आपको 1,07,000 में से 14,000 माइनस करना है, तो आपका 93,000 बच जाता है, और ये हो गया प्लस में आपका सब्सिडीज और इजिकल्स टू 95,000। आप कुछ मत कीजिए, इस 93,000 को अपोजिट साइड ले जाइए, तो ये फिगर बन जाएगी 95,000 माइनस 93,000 इजिकल्स टू सब्सिडीज। तो हमारा जो सब्सिडीज का आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों वो आ जाएगा 2,000 रुपये। ये हो गया हमारा सेकंड वाला पार्ट बच्चों, आंसर आ जाएगा 2,000 रुपये। बच्चों लास्ट इसको निकालना है एनडीपी एट एफसी। ये मैं अपने बच्चों को होमवर्क में देना चाहूंगा, बच्चे इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ करें और ये खुद निकाल के दिखाएं एनडीपी एट एफसी। बहुत ही इजी है, इजीली निकल जाएगा, सारी चीजें आपके सामने हैं। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों।